हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंट्री ऐप। मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आज फिर से एक और टॉपिक के साथ जो कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पर आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स के साथ हम आए हैं आपके सामने। जैसे कि आप लोगों को पता है एसबीआई पीओ 2020 टारगेट करते हुए चल रहे हैं, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं। नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और आज हम फिर से एक और पार्ट लेके आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल का। ये जो है जहां तक है कि मैं बताऊं आपको पार्ट 4 रहेगा, यानी कि पार्ट 1, 2, 3 आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं पजल। देखिए, जहां तक मैं रीजनिंग की बात करूं, एसबीआई पीओ या किसी भी बैंकिंग लेवल के लिए, तो जब भी आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसी वजह से वी हैव टू प्रैक्टिस द सिटिंग अरेंजमेंट और पजल रिलेटेड क्वेश्चन एज मच एज वी कैन। तो इसी वजह से मैं आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट पजल के लगातार सेशंस लेके आ रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए कि क्या रहेंगे क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्या रेक्टेंगुलर टेबल से है कि 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल इन सच अ वे दैट 4 पर्सन सिट्स ऑन ईच ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड अदर 4 पर्सन सिट ऑन द मिडिल ऑफ ईच साइड। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 8 लोग हैं, एक आयताकार जो टेबल है, आयताकार मेज पर बैठे हैं। मैं आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताता रहूंगा कि आयताकार मेज पर बैठे हैं और वो क्या है, उसमें से 4 लोग तो कोने पे बैठे हैं और 4 लोग मिडिल में बैठते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है, हमें पॉसिबिलिटी बनानी होती है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेस आउटसाइड। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो क्या बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं टेबल से, और जो सेंटर की तरफ बैठे हैं, मतलब सेंटर में मिडिल में बैठे हैं, वो क्या है, वो मिडिल ऑफ द टेबल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर मैं पॉसिबिलिटी बनाते हैं हम लोग इन वाले सवालों में, तो मैंने क्या करा, मैंने 2 वो बना लिए, 2 आयताकार मेज बना ली या फिर 2 रेक्टेंगल बना ली। ठीक है, इसमें क्या है, जो मिडिल में बैठे हैं वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, और जो बाहर बैठे हैं वो कॉर्नर में बैठे हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या है, 2 पॉसिबिलिटी में बना के चल रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, और इन 2 पॉसिबिलिटी में हम जो है इंफॉर्मेशन को रखते चलेंगे और अपना क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब वो कंडीशन देना शुरू करता है कि पर्सन सिटिंग ऑन अपोजिट साइड्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, कोई बात नहीं। एफ सिट्स एट वन ऑफ द मिडिल ऑफ द टेबल। जो एफ जो है वो मिडिल में बैठा हुआ है, टेबल के मिडिल में बैठा हुआ है। इस और टेबल के जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो लोग क्या है, वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। इसका मतलब एफ अंदर की तरफ फेस करेगा, तो आप एफ को यहां बिठा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, यहां बिठा दो। किसी चारों मिडिल जो साइड है चारों में से कहीं भी बिठा सकते हैं। तो हमने एफ को यहां बिठा दिया। फिर कह रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। अब देखिए, यहां पर पॉसिबिलिटी बन जाती है, या तो ई यहां पर बैठेगा, ठीक है, या फिर ई यहां पर बैठेगा। ठीक है, इतनी बात। चलिए जी, फिर क्या लिखा हुआ है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड सी, ई डज नॉट सिट नियर टू सी। एक बंदा जो है, एक आदमी एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है और इस तरीके से बैठा हुआ है कि सी जो है वो ई के आसपास नहीं है। यानी कि सी ना तो यहां होगा ना यहां होगा। इस वाली कंडीशन में तो सी कहां होगा, यहां होगा। इसी तरह से सी ना यहां होगा ना यहां होगा, तो सी कहां होगा, सी इस वाली कंडीशन में यहां पर होगा। ठीक है, इतनी बात। आइदर ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच और सेकंड टू द राइट ऑफ एच। यानी कि एच के या तो सेकंड राइट में बैठा हुआ है ए, या फिर ए क्या है, एच के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। लेकिन इस लाइन से हमारी ये बात क्लियर हो चुकी है, क्योंकि एच जो है, एच और ए मतलब ए जो है सेकंड राइट या सेकंड लेफ्ट में है एच के, तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि ए और एच के बीच में केवल 1 पर्सन का गैप है या एक जगह का गैप है, मतलब इन दोनों के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए जी आगे पढ़ते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, सी और ए के बीच में क्या है, एक बंदा बैठा हुआ है। तो देखिए, यहां पर तो आएगा नहीं ए, तो एक आएगा, ए यहां आएगा। इस तरह से यहां नहीं आएगा ए, तो ए यहां पर आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए, अब देखिए एच और ए के बीच में क्या है, एच और ए के बीच में एक बंदा बैठा हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से यहां तो आएगा नहीं सी, तो यहां तो आएगा नहीं एच, क्योंकि यहां पर सी है ऑलरेडी, तो एच यहां पर आएगा। इसी तरह सी यहां नहीं आएगा तो एच यहां पर आएगा। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है हमारी, पॉसिबिलिटी 1 या केस 1, इसी तरह पॉसिबिलिटी 2 या केस 2। पॉसिबिलिटी 1 में हम देखें तो ए जो है, ए हमारा
सेकंड लेफ्ट बैठा हुआ है एच के, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पॉसिबिलिटी सेकंड में देखूं तो ए क्या है, सेकंड राइट है, ठीक है। इस वाली में सेकंड राइट है और इस वाली में क्या है, सेकंड लेफ्ट है, ठीक है। यही क्वेश्चन में कहा था कि या तो सेकंड लेफ्ट बैठा होगा या सेकंड राइट बैठा होगा। अभी हम पॉसिबिलिटी के अंदर ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आगे चलिए, जैसे जैसे पढ़ते जाओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है। बी एंड जी अपोजिट टू ईच अदर, देखिए बी और जी हैं वो इस तरीके से बैठे हुए हैं कि वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए तो इनमें एक ही जगह खाली है, या तो बी यहां बैठेगा, ठीक है, या फिर बी और जी इन दोनों में से यहां बैठेंगे, ठीक है। ये दो कोने खाली हुई हैं, खाली हैं, और बी और जी की मुझे पता नहीं कंडीशन, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर बी और जी दोनों में से कोई एक जगह आएगी और इसी तरह से दोनों में से कोई एक यहाँ बैठेगा। इसी तरह से बी और जी यहाँ पर है और बी और जी यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे पढ़िए आप, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एफ, जी क्या है, नेक्स्ट टू एफ नहीं बैठा हुआ, यानी कि जी एफ के आसपास नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी हट जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर बी हट जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जी नहीं बैठ सकता, ठीक है, यहाँ पर बी बैठेगा और यहाँ पर बी बैठेगा तो यहाँ पर जी बैठेगा। अब वो एक कंडीशन वो कह रहा है, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि दूसरे बाएं स्थान पर बी के डी बैठा हुआ है। देखिए दूसरा बाएं ये है अगर बी, तो दूसरा बाएं कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, डी यहां बैठेगा। इसी तरह से अगर बी यहां पर बैठा हुआ है तो डी कौन सा होगा, डी यहां पर होगा, ठीक है। ये बन गई मेरे पास पॉसिबिलिटी। अब देखिए डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी अगर यहां पर देखिए बी जो है, ये जो बी है, बी इस वाली सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में आप देखिए कि बी जो है केवल एक ही जगह खाली है, यहां पर डी, ठीक है, यहां बैठ के यहां बैठा दिया हमने डी। अब देखिए इसमें क्या दे रखा था, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में डी बैठा हुआ है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके अंदर नहीं हो रही। तो देखिए बी अगर मैं यहां पर देखूं तो इस बी के सेकंड लेफ्ट में यहां पर कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, और डी क्या है, बी के सेकंड राइट में है। इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई और ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है, फर्स्ट वाली, जिसके अंदर जो डी है वो क्या है, बी के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो मैं बता देता हूं ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो गई, ठीक है गाइस। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पॉसिबिलिटी बनाइए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जब भी मैं सेशन लूंगा कि किस तरह से पजल को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है कि 10 पर्सन्स हैं, LMNO PQ RS T and U were born on 2 different dates 15 and 30 of 5 different months, January, March, April, September and November, ठीक है। देखिए 10 लोग हैं, 5 महीने हैं मेरे पास और 5 महीने की अलग अलग 2 तारीख है, 15 और 30, और उनमें क्या है 10 लोग जन्मे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो मेरा टास्क होता है, जो सबसे पहला काम होता है, हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर लिखना होता है मंथ जनवरी, ठीक है, मार्च, और फिर क्या दे रखा है अप्रैल, और फिर क्या सितंबर और नवंबर, ठीक है। ये मेरे पास 5 मंथ दे रखे हैं, ठीक है, 5 मंथ दे रखे हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक पॉसिबिलिटी और लिख लेता हूँ यहाँ पर, जनवरी और मार्च, मतलब पॉसिबिलिटी तो आप भाई जितना हो सके उतना लिखिए, जितना आप पॉसिबिलिटी बनाएंगे उतनी ही चीजें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। मैं हर सेशन में बोलता हूं, और उतने ही आसानी से और सटीकता से क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कौन कौन सी तारीखें अलग अलग, 15 और 30, ठीक है। इसी तरह से यहां लिख देता हूं 15 और 30। यहां तक की इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ ली है और यहां तक की मैंने इंफॉर्मेशन ड्रॉ भी कर ली है। अब लिखा हुआ है कि एल वॉज बॉर्न ऑन 15th ऑफ द मंथ विच हैज 31 डेज। देखिए जनवरी की बात करूं तो 31 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30, सितंबर में 30 और नवंबर में भी 30, क्योंकि दिसंबर में 31 होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि एल वॉज बॉर्न ऑन 15th ऑफ द मंथ विच हैज 31 डेज, कि एल जो है 15 तारीख को, जो बर्थडे है एल का 15 तारीख को है, यानी कि 15 तारीख को वो जन्मा है, और वो उस वाले महीने में जन्मा है जिसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। 31 दिन हमारे पास केवल 2 महीने, जनवरी और मार्च में, तो एल या तो फिर यहां पर होगा या फिर एल यहां पर होगा, ठीक है।
इतनी बात ठीक हो गई। दो पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। 3 persons वर बॉर्न बिटवीन एल एंड पी, 3 लोग जो हैं एल और पी के बीच में जन्मे, यानी कि 1 2 और 3, इस तरह से लेंगे 1 2 3 तो पी यहां पर आएगा, यहां पे लें 1 2 3 तो पी यहां पर आ गया। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा, 4 persons वर बॉर्न बिटवीन पी एंड ओ वाज बॉर्न बिफोर एल, एल से ऊपर है ओ कहीं पर, ठीक है। और 4 लोग जो हैं पी और ओ के बीच में जन्मे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आएगा, 1 2 3 और 4, 4 लोग हो गए। तो ये वाली यहां पर क्या एल आ रहा है, तो इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई यहीं पर, तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहीं कैंसिल हो गई मेरी, ठीक है। क्यों कैंसिल हो गई, क्योंकि जो P है, देखिए L के बाद में P है और L से पहले O दे रखा है क्वेश्चन में, तो इस वजह से P से पहले भी क्या होगा, O होगा। तो अगर हम 4 लोग रखें P और O के बीच में, तो देखिए किस तरह से रखेंगे, 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पर L आ ही रहा है, तो फिर इससे बाहर तो जा नहीं सकता, इसलिए वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल। अब देखिए P सितंबर 15 को जन्मा था, इस वाली पॉसिबिलिटी में, इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं जो कि कैंसिल हो गई। सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी में देखिए P सितंबर जन्मा था 1 2 3 और 4, तो फिर O कहाँ आ जाएगा, O मेरा इधर आ जाएगा 30th को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। O was born before L, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। द नंबर ऑफ पर्सन वर बोर्न आफ्टर O इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर N। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लोग O के बाद जन्मे हैं उतने ही लोग, जितने लोग O के बाद जन्मे हैं उतने ही लोग N से पहले जन्मे, यानी कि अगर O के बाद 5 लोग जन्मे हैं तो N से पहले 5 लोग जन्मेंगे। देखिए क्या है इस लाइन का मतलब, O से पहले यहाँ पर कितने लोग, O के बाद बोला है तो देखिए 1 2, यहाँ पर देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 लोग जन्मे हैं O के बाद, ठीक है। तो फिर N के बाद भी 8 लोग जन्मेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो N का आएगा भाई, N यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैं इस वाले पेन से लिख देता हूँ, N यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है, बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत समझने वाली लाइन थी, ठीक है। ये हो गया मेरा अब है 1 person वर बॉर्न बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में क्या है, एक पर्सन है। तो देखिए 1 और N यहां पर है, यहां तो आ नहीं सकता R क्योंकि यहां पर ऑलरेडी N है। तो अब देखिए एक छोड़कर फिर यहां पर R आ सकता है क्योंकि यहां पर कोई नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, R हमारा P से ऊपर आ गया। फिर क्या है, M was born before T but not in the month of January। M जो है, इसका मतलब है कि M जो है वो T से पहले कहीं जन्मा है लेकिन जनवरी के अंदर नहीं है, मतलब जनवरी 15 ही हमारे पास खाली है तो जनवरी के अंदर नहीं है। और आगे आप पढ़ो तो T was born before P, T जो है P से पहले जन्मा है, तो इसका मतलब M यहां पर आ जाएगा और T यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल सही हो गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि T P से पहले जन्मा है और M T से पहले जन्मा है, ठीक है। चलिए जी, U was born before S on the same date। ये वाली लाइन देखिए, U जो है S से पहले जन्मा है लेकिन सेम डेट को ही जन्मा है, जिस डेट को S जन्मा है उस डेट को U भी, अगर S 15 तारीख को जन्मा है या S 15 तारीख को हुआ है तो भाई U भी 15 तारीख को ही होगा और सेम ही डेट है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए U जो है S से पहले है, सेम डेट पर है, तो हमें क्या है, 2 सेम डेट खाली चाहिए। 2 सेम डेट कौन सी खाली है, सितंबर 30 और नवंबर 30, तो इस वजह से क्या है U और S यहाँ आ गया, केवल एक बचा है आपके पास LMNOPQ, आप Q बचा है तो Q यहाँ पर आ गया। तो ये हमारी जो है ये कंडीशन हमारी बन गई है। बहुत अच्छी पजल थी, इसी तरीके से पजल आती है आपकी, ठीक है। ये क्या मंथ और डे बेस्ड पजल होती है, तो इस तरह की पजल जरूर आती है। ये इसका फाइनल हो जाएगा, मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी जो बनी थी ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको स्टेप वाइज अप्रोच लेके चलनी है और एग्जाम में भी सॉल्व क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए जाते। देखिए क्या, 6 persons आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ। ये क्या है, हमारा रो बेस्ड है कि रो बेस्ड पजल है कि 6 लोग हैं, वो क्या है
हमारा नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, मैं पॉसिबिलिटी बनाता हूँ। मैं पॉसिबिलिटी बनाने में हमेशा विश्वास रखता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ कर दिए मैंने, और 1 2 3 4 5 और 6 लोग मैंने यहाँ कर दिए। सबसे पहले मैं कम से कम 2 पॉसिबिलिटी अपनी तरफ से बना के चलता हूँ। 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ। नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो उसका मतलब नॉर्थ इधर होता है और साउथ इधर होता है मेरा, ठीक है। तो ये वाले सब लोग इधर की तरफ फेस कर रहे होंगे, ठीक है, इधर की तरफ फेस कर रहे होंगे सब लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सी सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। पहली ही लाइन में पॉसिबिलिटी बन गई, 2 पॉसिबिलिटी होंगी। सी क्या है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है किसी अंतिम छोर से। देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये है इसका मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं। द वन हु इज 12 ईयर ओल्ड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। जो भी बंदा है या जो व्यक्ति 12 साल का है वो क्या है, सी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। सी के सेकंड राइट यानी कि सी के दूसरे दाएं स्थान पर। सी का दूसरा दाएं स्थान कहां होगा भाई, ये होगा। यहां पर सी का दूसरा दाएं स्थान ये होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं। फिर क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ द वन हु इज 12 ईयर ओल्ड इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट टू द डी। देखिए इस वाली लाइन का मतलब क्या है, ऐसी जो लाइन है जरूर आती है पजल में, तो इसको समझ लीजिए किस तरह से होता है कि ये कह रहा है कि वो लोग उतने नंबर ऑफ पर्सन या उतने लोग जितने की 12 के जो 12 है ना, 12 के राइट में बैठे हुए हैं, वो बंदा जो 12 साल का है उसके राइट में बैठे हैं, उतने ही बंदे डी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं। देखिए यहां पर 12 के राइट में कितने बैठे हुए हैं, जो बंदा 12 साल का उसके राइट में एक बंदा बैठा हुआ है, तो डी के लेफ्ट में कितने बंदे बैठेगा, एक बंदा बैठेगा। इसका मतलब डी यहां पर आएगा, इसके लेफ्ट में केवल एक बंदा है। यहां पर देखिए 12 साल का जो है उसके राइट में एक भी बंदा नहीं बैठा, तो इसीलिए डी यहां पर आएगा, क्योंकि डी के लेफ्ट में भी एक भी बंदा नहीं बैठेगा। ये इस लाइन का मतलब है। चलिए जी, ओ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज 6 ईयर ओल्ड, यानी कि जो 6 साल का है उसके क्या है, सेकंड राइट में ओ बैठा हुआ है, ठीक है, उसके सेकंड राइट में ओ बैठा हुआ है। इस लाइन का मतलब ये हो गया। अभी मुझे नहीं पता कि मैं कहां प्लेस करूं, तो मैंने साइड में इंफॉर्मेशन लिख ली, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी whose एज इज ट्वाइस देन डी। इस लाइन को मैं रख सकता हूं, इस इंफॉर्मेशन को मैं रख सकता हूं अपनी पॉसिबिलिटी में किस तरह से कि दो बंदे बैठे हुए, 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी, 2 बंदे डी और बी के बीच में बैठे हुए हैं, तो 1 2 बी यहां आएगा, और इसी तरह से 1 2 बी यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर सी है ऑलरेडी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई यहीं पर। अब हमारी केवल फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनी है। अगर मैं फर्स्ट मान लूं, उसको सेकंड मान लूं, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम रखेंगे कि 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी हुज एज इज ट्वाइस देन डी। इस लाइन को समझिएगा, बी की एज जो है ट्वाइस है डी के, यानी कि डी अगर 12 साल का है तो डी कितना का होगा, 24 साल का होगा। अब यहां पर क्या है, बी 12 साल का है तो डी कितना हुआ, 6 साल का होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब 6 साल का होगा तो 6 के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है, तो भाई ओ यहां आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात। चलिए, एन सिट्स टू द राइट ऑफ पी, यानी कि पी अगर यहां बैठा हुआ है तो एन यहां बैठेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। द वन who is 36 years old sits third to the left of the one who is 15 year old, यानी कि जो 15 साल का है वो आदमी जो है 36 ईयर ओल्ड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, उसके थर्ड लेफ्ट में, यहां पर उसके थर्ड लेफ्ट में 36 साल वाला आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। द वन हु इज 36 ईयर ओल्ड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 15 ईयर ओल्ड। इस लाइन का मतलब यही तो है कि जो 36 साल का है वो थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, वो थर्ड लेफ्ट में बैठा है 15 साल वाले आदमी के। अब देखिए मैं 15 साल को यहाँ कहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, 15 साल को मैं अगर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया 15 साल वाला, तो अब देखिए अगर द एज ऑफ ओ इज 18 ईयर, ये भी दे रखा है, तो 18 ओ की मैं 18 ईयर डाल देता हूँ। अगर मैं 15 साल वाले को यहाँ पेस्ट करता हूँ तो 36 वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 15 साल वाले को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 36 वाला आ जाएगा। इन केस अगर मैं 15 साल वाले को यहाँ रखता हूँ तो 36 वाला तो यहाँ कहीं नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पी आखिरी छोर पर बैठा हुआ है, तो इस वजह से 15 साल वाला केवल यहाँ बैठेगा और 36 साल वाला यहाँ बैठेगा। तो अब हमारी फाइनल ये आ गई है, ठीक है, ये पजल आ गई है।
और इसके अंदर पी की एज नहीं दी हुई। आगे जो 5 क्वेश्चन पूछता है उसके अंदर हमें पी की एज देता है, इफ द एज ऑफ पी इज इतना, तो बताइए कि पी और ओ की एज का सम क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये क्या है, ये एसबीआई पीओ का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो मैंने देखा था क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल हो गया यहाँ पर, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना ज्यादा समय गवाए। ये है हमारी अगली पजल, बहुत अच्छी है। 7 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, गरिमा, हितेश, इप्सिता, जतिन, कृति, लोकेश एंड महेश टीच 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दैट इज हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है जी, यहां लिख देता हूं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री। 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 7 टीचर हैं और वो क्या है, मंडे से लेकर संडे तक इन सब्जेक्ट्स को, 3 सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं अलग अलग दिन में, ठीक है। कम से कम 2 पर्सन हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, लेकिन हिस्ट्री केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे 3 लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब यह है, यानी कि 3 लोग हिस्ट्री पढ़ाएंगे, 2 लोग इकोनॉमिक और 2 लोग केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहला काम वही बात कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ये मैंने बना लिया यहाँ पर, वीक डेज बना लिए। अब उसके बाद हिस्ट्री टॉट बाय गरिमा ऑन मंडे, ठीक है। हिस्ट्री जो है गरिमा पढ़ाती है, हिस्ट्री जो है मेरी गरिमा पढ़ाती है मंडे को, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ गरिमा और हिस्ट्री, ठीक है। इतनी बात, गरिमा और हिस्ट्री हो गया। उसके बाद लोकेश टीच इकोनॉमिक्स, लोकेश क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, लोकेश मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, लेकिन ट्यूसडे को नहीं पढ़ाता, ना तो ट्यूसडे को ना सैटरडे को। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकेश लिख देंगे और यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा देंगे और लोकेश लिख देंगे और यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख के चलिएगा, समझ के चलिएगा किस तरह से होगा। महेश टीच ऑन संडे, महेश संडे को पढ़ाता है लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, तो फिर महेश यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, महेश, और यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, इस तरह से हम निशान लगा देंगे, ठीक है। द वन हु टॉट इकोनॉमिक्स टीच ऑन ट्यूसडे, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है वो ट्यूसडे को पढ़ाएगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। एंड द वन हु टॉट केमिस्ट्री टीच ऑन सैटरडे, और जो सैटरडे को है वो क्या, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। चलिए जी, इतनी बात मेरी हो गई, ठीक है। आगे देखिए, कृति टीच ऑन वेडनेसडे, कृति क्या कौन है, वो वेडनेसडे को पढ़ाती है, ठीक है, वेडनेसडे को पढ़ा रही है। इप्सिता टीच हिस्ट्री, इप्सिता क्या है, वो हिस्ट्री को हिस्ट्री पढ़ाती है, लेकिन हिस्ट्री तो पढ़ाती है, वो थर्सडे को नहीं पढ़ाती, ठीक है, थर्सडे को नहीं पढ़ाती, तो यहां पर इप्सिता मैं ऐसे क्रॉस लगा दूंगा। हितेश डिड नॉट टीच केमिस्ट्री, हितेश क्या, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, तो हितेश केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, तो मैं यहां पर इस तरह से लिख लेता हूं, हितेश केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा। अब देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम जो है ये जो 2 है, इप्सिता और हिस्ट्री और लोकेश और इकोनॉमिक्स, इस इंफॉर्मेशन को यहां पर रखेंगे अपने, जो हमारे मंडे से लेकर संडे वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देखते हैं भाई कहां पर आता है, ठीक है। लोकेश इकोनॉमिक्स, देखिए आप, लोकेश इकोनॉमिक्स कहां आ सकता है, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, ठीक है, यहां नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता। तो एक बार हम क्या है, लोकेश या तो थर्सडे को आएगा या फिर लोकेश फ्राइडे को आएगा, ठीक है। अगर मैं लोकेश को फ्राइडे पर रख के देखता हूं, लोकेश को इकोनॉमिक्स फ्राइडे पर रख के देखता हूं, तो मुझे थर्सडे पे इप्सिता रखनी पड़ेगी, थर्सडे को मेरे पे इप्सिता रखनी पड़ेगी। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, अगर मैं लोकेश को यहां रखता हूं तो मुझे यहां पर इप्सिता रखनी पड़ेगी, जबकि इप्सिता यहां पर आ नहीं सकता, तो इसी वजह से क्या होगा, मेरा यहां पर लोकेश नहीं आ सकता। लोकेश मेरा फिर कहां पर आएगा, लोकेश आएगा मेरा थर्सडे को गाइस, कि लोकेश और इकोनॉमिक्स, ये आ गया मेरा थर्सडे को। अब इप्सिता कहां आएगी, इप्सिता मेरा ऑब्वियस सी बात है, थर्सडे को तो आ नहीं सकती थी, तो इप्सिता कहां आएगी, इप्सिता आएगी मेरी, इप्सिता आएगी इधर, फ्राइडे को आएगी। इप्सिता पढ़ाती है हिस्ट्री, तो इप्सिता और हिस्ट्री, ठीक है, दोनों की हमारी इंफॉर्मेशन हमारी रखी गई, ठीक है। हितेश क्या, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, इसका मतलब हितेश यहां आ नहीं सकता,
हितेश सैटरडे को आएगा नहीं, तो हितेश का आएगा, हितेश पढ़ाएगा मेरा यहाँ पर ट्यूसडे को, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री 3 लोग पढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स 2 लोग पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री 2 लोग पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स 2 हो गए, केमिस्ट्री महेश जो है केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, महेश केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता तो फिर कृति क्या पढ़ाएगी, कृति केमिस्ट्री पढ़ाएगी, क्योंकि 2 करने हैं केमिस्ट्री के। ये हो गया केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए महेश जो है केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, लेकिन हिस्ट्री के क्या है, 2 हुए हैं अभी, तो 1 बचा है हिस्ट्री का, तो महेश क्या है, वो हिस्ट्री पढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो महेश मेरा हिस्ट्री पढ़ाने लगा। ठीक है, अब एक जो है, एक आदमी बचा है मेरा, एक टीचर बचा है, वो है जतिन। तो जतिन जो है मेरा केमिस्ट्री पढ़ाएगा सैटरडे को। तो जो फाइनल मेरे पास बन गई, फाइनल ये बन गई, मंडे गरिमा हिस्ट्री, ट्यूसडे हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, वेडनेसडे कृति केमिस्ट्री, ट्यूसडे लोकेश इकोनॉमिक्स, फ्राइडे इप्सिता हिस्ट्री और जतिन केमिस्ट्री, सैटरडे और संडे महेश हिस्ट्री। ठीक है गाइस, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम के अंदर, 50-50% चांस है, आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है कि क्वेश्चन क्या है, जैसे कि अगर 4 दिन एग्जाम हो रहा है तो शिफ्ट में रिपीट हो जाते हैं, मतलब रिपीट तो नहीं होते, पूरे रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट वाइज रिपीट हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह की पजल भी आप लगा के चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉक्स दिए हुए हैं कि P, Q, R, S, T, U, V and W are 8 boxes. They are arranged in a manner so that box 1 is at the bottom and box 2 is above, और फिर इस तरह से सबसे ऊपर वाला 8। देखिए इसमें क्या है, ये एक बॉक्स बेस्ड पजल है, 8 बॉक्स हैं, 8 बॉक्स, सबसे ऊपर वाला तो 8 नंबर बॉक्स है, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इस तरह से हमारे बॉक्स रखे हुए हैं। जो बॉक्स के नंबर हैं वो दे दिए मेरे को P, Q, R, S, T, U, V and W। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, सबसे पहले मेरे को बनाना होता है कि इस तरह से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये बना लिया मैंने, 8 मेरे बना लिए, फ्लोर बोल लीजिए या नंबर बना लीजिए। अब क्या है, अब वो क्वेश्चन में कहना शुरू करता है कि R इज बॉक्स नंबर 3। R जो है 3 नंबर का बॉक्स है, तो R यहां पर आ गया, तो मैं 2 बार लिख के चलूंगा अपनी तरफ से। ठीक है गाइस, ओनली 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन द R एंड V। 2 बॉक्स है 1, 2 R और V के बीच में, तो ये 1, 2 V यहां आ गया। ठीक है, नीचे आ नहीं सकता। फिर इसके बाद देखिए बॉक्स W लिव्स इमीडिएटली अबाउट द बॉक्स Q। ठीक है जी, ये आ गया, W और Q लगातार आएंगे कि बॉक्स W जो है एकदम से Q के ऊपर है। ओनली 1 बॉक्स इज देयर बिटवीन द बॉक्स T एंड U। T और U के बीच में 2 बॉक्स, 1 बॉक्स है केवल, और T जो है वो U के ऊपर है। तो देखिए ये आ गया मेरा ये वाली पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर देखिए ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द बॉक्स R एंड S। R S है, तो देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन गई, इसको V लिख दे रहा हूँ, इसको R लिख दे रहा हूँ, या तो S यहाँ पर आएगा या फिर S यहाँ पर आएगा। ठीक है, 2 जगह आ सकता है, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, इसको हटाओ, ये बन गया यहाँ पर, एक बॉक्स हो गया R और S के बीच में। अब देखिए बॉक्स S इज समवेयर बिलो T। बॉक्स S जो है कहीं T के नीचे है, तो फिर यहां पर आएगा T कहीं पर, यहां अगर S यहां पर है तो 7 और 8 इन 2 नंबर पर कहीं T पड़ेगा। अगर इन 2 नंबर पर कहीं T पड़ेगा तो फिर मेरा U नहीं आ पाएगा, U नहीं आ पाएगा, तो इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई। तो अब देखिए, तो T कहां पड़ेगा मेरा, T को अगर मैं यहां रखता हूं 7 नंबर पे, तो U यहां पर आएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको रख के दिखा देता हूं, V, R और S। अगर मैं T को यहां रखता हूं तो U को यहां रखना पड़ेगा। अब इस केस में W और Q जो लगातार, जिनको 2 बॉक्स 2 जगह खाली चाहिए, क्योंकि W एकदम ऊपर है Q के, तो फिर वो नहीं आ पाएगा। अगर वो नहीं आ पाएगा तो इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो हमें T को कहां रखना पड़ेगा, T को यहां रखना पड़ेगा, और एक छोड़ के इसके नीचे U आएगा, और W और Q यहां आ जाएंगे, और फिर एक ही बचेगा मेरा, P बचेगा, तो P यहां पर आ जाएगा। इस तरह से मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी।